हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांसद का अन्य भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति सांसद का अन्य भाग नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। तो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांसद के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसनात्मक विधायिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महिलाओं को पहली बार 1926 ईस्वी में मताधिकार प्राप्त हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके ऊपर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उत्तराखंड में एक भी विधान परिषद नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय सांसद के कितने अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संविधान के कितने अंग होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 1 होते हैं। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसके लिए जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंग्लैंड से।
इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परवर्तीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में, यानी डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, लोक लेखा समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? कैसे चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सांसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1953 ईस्वी में घोषित किया गया, गठित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सांसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 महीने का अंतराल से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 75 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76, यानी कि ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा अनुच्छेद सांसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 85 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, वह कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु में एक भी विधान परिषद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सांसद सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 15 क्रमशः 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, नीति निर्देशक तथ्यों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुछ का हनन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
ईस्वी में हटाकर कर दिया गया था 1989 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 170 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रस्तावना पर मूल विशेष रूप से ध्यान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरा अंग क्या है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तो तीसरा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? ये क्वेश्चन बता भी चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 500 सदस्य हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किस लिए? किस लिए भारत में रहने वाला कोई भी ब्रिटिश नागरिक यह दावा नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की अधिकार के लिए दावा नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? ब्रिटिश नागरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका प्रदेन सभापति होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा का प्रदेन सभापति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है? तो किसके द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 52वें संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किसको निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है, हमारा संविधान कब लागू किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अगली ही ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।